येनाक्षर समाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीपाणिनये नमः। लट लकार में इडागम और क्या इडागम और प्रत्यादेश, ये दो चीजें हो चुकी हैं। इडागम का जो मुख्य आधार है वो 7 प्रत्ययों को मान करके होता है, और जो प्रत्यादेश है तो वो तो सभी प्रत्ययों में लगभग अपने अपने अनुसार होता ही है। अब ये हमें समझना है कि लेट लकार जब हमारे सामने होगा तब किस किस धातु का रूप परिवर्तन होगा। जैसे हमने सामान्य धातु आदेश में पढ़ा था, अस्तेर भूभू, अस धातु को भू हो जाता है, ब्रुओ वची, ब्रू धातु को वच हो जाता है, चक्षिणा ख्याय चक्ष को ख्या हो जाता है। तो ऐसे लिट लकार में और कौन सी धातुएं हैं, ये तो हैं ही सामान्य, सब जगह चलती हैं ये तो, पर और विशेष कौन सी ऐसी लिट लकार में धातुएं हैं जिनका रूप लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर बदल जाता हो, तो उन धातुओं को हमें देखना है। तो सबसे पहला अस्तेर भू तो सामान्य सूत्र है, ब्रुवो वची भी सामान्य सूत्र है, और चक्षिणा ख्याय तो आप पढ़े ही हो, पढ़े हो। अब उसके बाद में है आपका वालिटी। वालिटी इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर चक्ष धातु है ना, चक्ष धातु को ख्या आदेश विकल्प से होता है। क्या अर्थ है? लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर चक्ष धातु को ख्या आदेश विकल्प से होता है। लिख लो, जब हम अर्थ बोला करें पहली बार में तो लिखना चालू कर दिया करो। लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर चक्ष धातु को ख्या आदेश विकल्प से होता है। अभी देखो, हमने चक्ष का ख्या पढ़ा था, तो चक्ष धातु को क्या करता था, वो ख्या करता था, पर वो कुछ ऐसा तो कहता नहीं था कि नित्य होता है कि विकल्प से होता है, ऐसा कोई सूत्र का इशारा था नहीं था। पर वालिटी सूत्र का कह रहा है कि लिट लकार के प्रत्यय परे रहने पर चक्ष धातु को ख्या आदेश विकल्प से होता है। यदि आपको पूरा अर्थ न लिखना हो तो आप इशारे में भी लिख सकते हैं, चक्ष ख्या, ऐसे शॉर्ट अर्थ, पर घर पर पूरा लिखो आप, ऐसे लिख लिया करो। देखो किसी भी सूत्र का ऐसे लिख लिया करो, संक्षिप्त अर्थ, चक्ष धातु को क्या होता है, विकल्प से। ठीक, बात समझ में आ गई? लिट लकार में चक्ष धातु को क्या होगा, पर कैसे, विकल्प से। एक बार होगा एक बार नहीं होगा। समझ में आई बात? एक सूत्र विशेष हो गया वालिटी। क्या मतलब हुआ इसका? लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर चक्ष धातु को ख्या आदेश विकल्प से होता है। ठीक है, एक सूत्र हो गया। दूसरा है लिट्यन्यतरस्याम। अध धातु के लिए है ना, लिट्यन्यतरस्याम, तो अब देखो अध धातु के लिए अभी सामान्य डागम में कुछ नहीं, सामान्य धातु आदेश में कुछ भी नहीं था। अध धातु के परिवर्तन की बात आई थी, नहीं आई। पर लिट्यन्यतरस्याम कह रहा है कि अध धातु को घस आदेश होता है विकल्प से, यदि सामने लिट लकार हो तो। क्या होता है किसको? अध धातु को घस आदेश होता है विकल्प से लिट प्रत्यय परे होने पर। तो अब देखो,
चक्ष धातु को विकल्प से क्या होगा, अध धातु को विकल्प से घस होगा। समझ गए? ये धात्वादेश है, ये याद करने का विषय है। सार धातु में भी अपन ने पढ़ा था ना धात्वादेश, तो वो कंठस्थ करने का विषय, उसमें ज्यादा समझने का काम नहीं होता। अब आपको ये याद करना है कि अर्ध धातु को, यदि आपके सामने लिट लकार में अर्ध धातु आए तो आप उसको विकल्प से घस करना है, ये आपको याद रखना है, इसमें समझने का ज्यादा काम नहीं है। तीसरा सूत्र है व्ययो वही। वे धातु को वह होता है लिट लकार का प्रत्यय परे होने पर। विकल्प से करता है ये भी, हाँ व्ययो वही विकल्प से लगेगा। विकल्प से, ठीक। वह धातु को वह आदेश होता है लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर विकल्प से। ये किसका अर्थ हो गया, व्ययो वही। एक और बात पता चली, तीसरी धातु विशेष किसको क्या होता है, वह धातु को वह आदेश हो जाता है, ठीक है। चक्ष धातु को विकल्प से क्या होता है, अध धातु को विकल्प से घस होता है, वह धातु को विकल्प से वह होता है, ठीक है। हाँ चौथा यही होगा। उसके बाद चौथा सूत्र है आपका धात्वादेश का, लिड्यंगोश्चा। प्या धातु को पी आदेश होता है, पी होता है लिट और यंग प्रत्यय परे होने पर। दो प्रत्यय, तो अभी तो अपन यंग पढ़ नहीं रहे, लिट पढ़ रहे हैं, तो अपन को लिट से लेन देन है, पर इसका पूरा अर्थ यंग भी है। ये विकल्प से नहीं करता है, इसका नित्य है। लिड्यंगोश्चा प्यायः पी सूत्र से, अष्टाध्यायी आप देखना, प्यायः पी है ऊपर, प्यायः पी के नीचे लिड्यंगोश्चा। तो प्यायः पी से इन्होंने प्यायः की अनुवृत्ति ले ली और पी की भी अनुवृत्ति ले ली, माने पूरा सूत्र नीचे वाले सूत्र में ले लिया। तो लिड्यंगो परतः प्यायः स्थाने पी इत्यादेशो भवति, अर्थ बन गया। ये बात है। तो प्याय धातु को क्या होता है, पी आदेश होता है। कब होता है, लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर। ये विकल्प से नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। जिस सूत्र में हम विकल्प लिखा है उसी सूत्र में आपको विकल्प से करना है, अधिक बुद्धि नहीं लगानी। लिट्यंगोश्चा के बाद विभाषा सोहे। विभाषा सोहे, स्वी धातु को संप्रसारण होता है विकल्प से, यदि सामने लिट लकार के प्रत्यय हो तो। स्वी धातु को संप्रसारण होता है विकल्प से लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर। क्या बनेगा स्वी को संप्रसारण करके महाशय जी? स्वी में किसको संप्रसारण होगा, वा को। क्या होगा, उ, तो बन जाएगा शु, है ना। और जब संप्रसारण नहीं होगा तो क्या रहेगा, श्वी। और संप्रसारण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, शु। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, इसमें कठिन कुछ नहीं है। विभाषा स्वय हो गया। फिर अभ्यस्तस्य च, लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर वे धातु को संप्रसारण होता है लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर। द्वित्व होने से पहले ये बात ठीक है, पर तब बताएंगे जब प्रक्रिया आएगी तब। अभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी द्वित्व करना भी इनको वैसे आता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ उत्तरार्थ भी फिर वो हो जाएगा ना, तो अभी को यहाँ लिखना पड़ेगा द्वित्व होने से पहले। इसलिए यही समझो, वे धातु को भी संप्रसारण होता है लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर। अभ्यस्तस्य च, ठीक है। हाँ, तो कितनी धातुओं को संप्रसारण हो गया? दो, श्वी को और वे को। श्वी को किससे? विभाषा श्वे, और वे को किसको? अभ्यस्तस्य च। ठीक है, हो गया।
नब्यो लिटी। नब्यो लिटी वे धातु के लिए है ना ये तो। वे धातु को आ नहीं होता लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर। देखो बात ऐसी है, पहले सुन लो। अपन ने पढ़ा था कि जितनी भी आर्धातुक में जिन धातुओं के अंत में भी ए है, ओ है, औ है, आई है, सबको आ बना दो। पढ़ा था शुरू में धातु वाले, इसमें बताया था हमने। जैसे हमने कहा था गलई हो तो उसको गला बना देना, मिलाई है तो उसको मिला बनाना है। ये नियम है, पढ़ा है अपन सब में। तो ये सूत्र कह रहा है कि भाई सब धातुओं को तो आ करो, मना ही नहीं है, पर जो वे धातु का ए है उसको आ नहीं होगा। समझ आई ना बात? इसलिए वे का जो ए है उसको आ नहीं होगा, और शेष धातु जो भी बची हुई धातुओं का ए है, आई है, ओ है, औ कोई भी वर्ण है चारों में से, एच में से, उनको आ हो जाएगा। पर वे धातु के ए को आत्व नहीं होगा। तो इसका मतलब ये आदेश उपदेश स्थिति का बाधक सूत्र है। अपवाद सूत्र का, बाधक सूत्र का, आदेश उपदेश स्थिति का पिताजी का हो इसको, ये नहीं लगने देगा उसको। है प्योरिटी क्या दैन धातु को दिगी होता है, दिगी आदेश होता है लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर। सूत्र है दयते दिगी लिटी। दयते कैसे बनेगा? प्रत्यय कर दिया, दयति षष्ठी का एकवचन दयते। दैंग धातु को, सही बात है, दैंग धातु को दिगी होता है। कब होता है? लिटी, लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर। सूत्र में पूरा अर्थ, दयते माने दैंग धातु को दिगी होता है लिट परे होने पर। कोई कठिनाई है ही नहीं इसमें, सूत्र में ही सब अर्थ है। नब्यो लिटी सूत्र में ही अर्थ है। वे धातु को ना आत्व नहीं होता। हमने भी दिगी लिटी लिखा है, ऐसे दा है ऐसे कर देते हैं, बाकी वो दाई लिखा था, मैं ध्यान है। दयतेर दिगी लिटी। दैंग धातु को दिगी आदेश होता है लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर। अब आया भूवो वो लुटो हो, इसको युक्ताभ्यासकार में पढ़ा देंगे, इसको यहाँ रहने दो, ठीक है। एक सूत्र धात्वादेश का युक्ताभ्यासकार में पढ़ाएंगे, ठीक। तो बुक काम करता है। तो अब कुल मिला करके अपने धात्वादेश के सारे सूत्र हो गए। पहला किसके लिए है? चक्ष धातु के लिए, दूसरा अर्ध धातु के लिए, तीसरा व्यय के लिए, चौथा प्याय, पांचवा वे, पांचवा स्वी, छठवां वे, सातवां वे, आठवां दैंग। ठीक है, कितने? 8 सूत्र हो गए। कुल मिलाकर के 8 सूत्र हैं जो लिट लकार में विशेष धात्वादेश करते हैं। जब ये धातुएं आए तो आपको इन इनके स्थान पर जो धात्वादेश बताया गया है वो धात्वादेश आपको करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, धात्वादेश तो हो गया। धात्वादेश के बाद अब आया अतिदेश। अतिदेश माने कितनी बार बताया कि जो जैसा नहीं है उसको वैसा बनाना, इसका नाम है अतिदेश। अतिदिश्यते अनेन इति अतिदेशः। ठीक, अतिदेश कर दो। अतिदेश में यहाँ 11 सूत्र नहीं है, केवल एक सूत्र है, असंयोगाल लिटकित। असंयोगाल लिटकित एक सूत्र है केवल। क्या? असंयोगाल लिटकित। ध्यान रखना, अतिदेश चालू हो गया तो धात्वादेश लिखते जाओ। असंयोगाल लिटकित। देखो, अपने जो प्रत्यय हैं उनमें
णल थल नल। 3 प्रत्यय तो यही है ना प्रश्न पद के जो कल बनवाए थे प्रत्यादेश में, शुरू के 3। 9 में जो शुरू के 3 है वो यही थे। फिर उनका आ था और आ ये बचा था, कल लिखाया भी था उनका मूल स्वरूप। तो ये जो नल है किसके स्थान पर आया? तिप। ये किसके स्थान पर आया? सिप। ये किसके स्थान पर आया? मिप। ऐसे ही तो आए। तिप के बाद फिर तस, तस के बाद झी, इधर सिप के बाद थस, थस के बाद था, मिप के बाद रणल, मिप के बाद वस, वस के बाद मस। यही थे। इन्हीं पर तो हुए आदेश कल जो लिखाए थे, णल अथोस उस थल अथोस आ णल वा मा। ये आदेश नहीं को तो हुए थे कल। इसका मतलब ये है। और आत्मनेय पद के भी अब लिखने की जरूरत नहीं है, खुद समझ लो। उधर के भी जो 9 है आत्मनेय पद के, उन 18 प्रत्ययों में 9 परस्मय पद के प्रत्यय, 9 18 आत्मनेय पद के प्रत्यय, कुल मिलाकर के अपने जो 18 प्रत्यय हैं, उन 18 प्रत्ययों में से ध्यान से सुनते चलना है। ये 3 प्रत्यय शुरू के ऐसे हैं जो पित हैं। क्यों पित है? क्योंकि तिप है तो ये पित है। तिप में पा की संज्ञा होती है, सिप में पा की संज्ञा होती है, मिप में पा की संज्ञा होती है, तो ये तीनों पित हैं। आप सुनाओ तिप्त जी, सिप्तस्था, मिप्वस्मस्ता, आताम झा, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, मैन। इन 18 प्रत्ययों में से इन 3 के अलावा किस प्रत्यय में पा की संज्ञा हो रही है बताओ? किसी में नहीं हो रही है। तिप सिप मिप में ही हो रही है। इसका मतलब ये तीनों पित हैं, बाकी 15 अपित हैं। ये बात तो आई। अब इन 3 के स्थान पर जो आदेश होंगे वो भी क्या माने जाएंगे? पित माने जाएंगे। गुरुजी परदेश चले गए तो चेला जो उनका मुख्य शिष्य है उसी को उनके आसन पर बिठा दिया जाता है। गुरु स्थाना पन्ने गुरुपुत्रादो स्था पितव्या। नियम है, लोकता सिद्धा। वहाँ लिखा है लोक से सिद्ध है, सामान्य रूप से। आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। पुत्र को बिठा देते हैं, यदि गृहस्थ गुरु हो तो उनके स्थान पर पुत्र को बिठा देते हैं, और विरक्त हो शिष्य को बिठा देते हैं। तो ये तिप के स्थान पर नल आया, तो नल माना तो तिप के ही जैसा जाएगा, क्योंकि तिप के स्थान पर आया। तो तिप क्या है? पित है। तो नल भी क्या माना जाएगा? पित। सिप क्या है? पित है। तो सिप के स्थान पर क्या आया? थल। थल भी क्या माना जाएगा? पित। मिप क्या है? पित है। तो मिप के स्थान पर भी आया नल, इसको भी क्या माना जाएगा? पित। तो ये 3 प्रत्यय तो पित हैं अपने, तिप सिप मिप। और इन 3 के स्थान पर आने वाला नल थल नल ये भी पित है। अब बचे ये 15। तो ये 15 क्या है? अपित है। अपित माने कित हैं, कितकित हैं, अपित कितकित हैं। वही बात है। वो तो एक वर्ग बताया था ना अंगकार में, अपित कितकित का, तो कितकित हैं। पर थोड़ा सा समझने की बात यह है, असंयोगाल लिटकित आपसे इतना कहने के लिए केवल आया है कि असंयोग पूर्वक जितनी भी धातुएं हैं, उन धातुओं से परे जो 15 ये प्रत्यय हैं, ये कित माने जाएंगे। पर यदि संयोग पूर्वक धातु से परे ये 15 प्रत्यय आते हैं तो कित नहीं माने जाएंगे। ये बात है, उनको सामान्य रूप से मान लिया जाएगा, पर कित माना नहीं जाएगा। हम आपको उदाहरण देते हैं। वच है, वच से लाए हम अतुस, ये वाला समझ रहे हो। अब वच धातु जो है संयोग पूर्वक है? नहीं। 2 हल व्यंजन, 2 हल वर्ण एक साथ हैं? नहीं है। और 2 वर्ण तो है व्यंजन, पर एक साथ तो नहीं है ना। जैसे हम कहें मव्य, अब यहाँ 2 एक साथ हैं, वा और या, ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है। अब इसके बाद आने वाला जो अतुस है, इसको कित माना जाएगा। पर हमने लिखा बंध। अब यहाँ पर संयोग है, ये है। अब इसके बाद आने वाला जो अतुस है, उसको कित नहीं माना जाएगा। यही है संयोगाल लिटकित। समझ गए? असंयोग पूर्वक धातु के बाद में यदि लिट आता है, लिट के 15 प्रत्यय आते हैं तो कित माने जाएंगे। पर संयोग पूर्वक धातु के बाद में ये 15 प्रत्यय आते हैं तो कित नहीं माने जाएंगे। लिख लो, संयोग पूर्वक धातु के बाद आने वाले
असंयोग पूर्वक धातु के बाद आने वाले अपित लिट प्रत्यय कित माने जाते हैं। असंयोग पूर्वक धातु के बाद आने वाले अपित लिट प्रत्यय कित माने जाते हैं। बस इतना ही लिख लो, तो इससे अपने आप पता चल जाएगा कि यदि संयोग पूर्वक धातु होगी तो नहीं माने जाते हैं। ये अपने आप घोषणा निकलेगी इस बात से। आप कहेंगे कि कित मान लिया हमने, इसको ऊपर वाले को मान लिया, कित नीचे वाले को नहीं माना। अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि अब ये कित हो गया, ये वाला प्रत्यय हुआ ना इसके लिए, तो यहाँ तो माना जाएगा क्योंकि अतुष कित हो गया, तो कित होने से वच धातु को संप्रसारण होगा। वचिस्वपि आदि नाम किति पढ़ी थी ना संप्रसारण धातु, उसमें से वच आती है, उस वच धातु को संप्रसारण हो जाएगा। अब बंध धातु है, तो बंध धातु का 47 धातु अनिदित धातु में पढ़ी थी जिनके ना का लोप होता है, तो बंध भी उसमें से एक है। तो कब होता है ना का लोप? कित प्रत्यय परे होने पर। अब यदि इसको कित हम मान लेते हैं तो बंध के ना का लोप हो जाएगा। पर बंध धातु कैसी है? संयोग पूर्वक है, इसलिए हम इसको कित नहीं मानते। कित नहीं मानते तो इसके ना का लोप नहीं होगा। ये एक लाभ मिला हमको, ये फल है। आप कहें यदि कोई पूछे कि कित मानने ना मानने से क्या होगा, ये होगा वच धातु को कित मानने से संप्रसारण हो जाएगा, बंध धातु को कित मानने से, कित ना मानने से ना का लोप नहीं होगा। पाणिनि जी यही चाहते हैं, तो उन्होंने इस तरीके की पद्धति बना दी। आई बात समझ में? अब जितनी भी संयोग पूर्वक धातुएं हैं उनके बाद यदि ये 15 प्रत्यय आते हैं, इनको छोड़ करके जितने भी हैं, परस्मय पद के 6 और आत्मनेपद के 9, जितने भी ये 15 बचे हैं, ये 15 प्रत्यय कित क्या माने जाते हैं। पर कब? जब धातु संयोग पूर्वक ना हो तब। यदि संयोग पूर्वक है तो कित नहीं माने जाते हैं। कित संबंधी कोई भी कार्य धातु को नहीं कर सकते अपन, ये बात है। बस ये अतिदेश है। तो अब आपको ध्यान ये देना है कि अतिदेश यहाँ पर पक्का नहीं है। अतिदेश का निर्णय कौन करेगी? धातु। धातु संयोग पूर्वक होगी तो कित नहीं माना जाएगा, धातु असंयोग पूर्वक होगी तो कित मान लिया जाएगा। तो किसने निर्णय किया? धातु ने। अब ये कहेंगे, ये नहीं कह सकते आपको 1930 धातुओं का एक जैसा अतिदेश होगा। चल धातु का अलग अतिदेश होगा क्योंकि चल धातु संयोग पूर्वक नहीं है, और इष्ठ्य धातु का अलग धातु आदेश होगा, अलग अतिदेश होगा क्योंकि इष्ठ्य धातु संयोग पूर्वक है। ये बात समझ गए? पर ये 3 प्रत्यय तो हमेशा पिथ ही माने जाएंगे, इनको कोई समस्या नहीं है। चाहे धातु संयोग पूर्वक हो चाहे धातु असंयोग पूर्वक हो, इन प्रत्ययों में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब बचे बाकी प्रत्यय, तो यदि संयोग पूर्वक हैं तो उन्हें कित नहीं माना जाएगा, असंयोग पूर्वक हैं तो उन्हें कित मान लिया जाएगा। इस प्रकार से अपना अतिदेश पूरा हो गया। असामान्य अतिदेश तो अपना चलेगा ही। सामान्य अतिदेश के 3 सूत्र, गांग कुटादिभ्यो निंदित विज इट विलासुर्णो हो। इसलिए सामान्य को पहले पढ़ना चाहिए। पाणिनि जी का जो विषय पढ़ाने की प्रक्रिया है, वो ये प्रक्रिया उत्सर्गापवाद विधि से पढ़ाते हैं पाणिनि जी। उत्सर्गापवाद विधि समझते हो? सामान्य सूत्र बता दिए, फिर उसके बाद तत्काल उसके अपवाद बता देते हैं, वो उनका क्रम है। तो ये सामान्य है, गांग कुटादिभ्यो निंदित वेज एट विलासुर्णो हो, ये तो सब जगह अर्धातुक में जाएगा। पर ये विशेष है जिसे अपन ने पढ़ा, असंयोगाल लिट कित, ये विशेष है। तो अपना आदेश भी पूरा हो गया। धात्वादेश भी हो गया, प्रत्यादेश भी हो गया, इडागम भी हो गया, अतिदेश भी हो गया। 4 चीजें तो अपनी हो गई। अब द्वित्वाभ्यास कार्य की प्रक्रिया बाकी है। द्वित्वाभ्यास कार्य जो है सब जगह नहीं होता, ये तो आप जानते ही अच्छे से। कितनी जगह होता है? 5 जगह। लिट में, सन में, यंग में, चंग में, श्लू में। कई बार लिख चुके हो, याद रखा करो। लिट, सन, यंग, चंग और श्लू, ये 5 ही द्वित्वाभ्यास कार्य के स्थान हैं। अपने कितने पढ़े इन 5 में से? अभी एक पढ़ा है, श्लू केवल।
जो इत्यादि में थोड़ा बहुत है कि नहीं। अब लिट आ गया तो लिट में अपन को द्वित्व करना पड़ेगा। लिट लकार में द्वित्व अपन को करना है। लिट लकार में अपन द्वित्व कर देंगे। अब देखो, अब समस्या आएगी आपको। समस्या ये हो गई, धातु है आपकी चक्ष या आपकी धातु है अध, तो अध को किया आपने घस, तो अध को प्राप्त है घस और अध को प्राप्त है द्वित्व। नहीं प्राप्त, प्राप्त तो है ही, हो ना हो बाद की बातें हैं सब, पर भाई प्राप्त है कि नहीं। अध धातु आप आज से आप लिट लाए, लिट लाए तो लिट लकार के प्रत्यय परिवहन पर तो प्राप्त नहीं है। लिट धातु रनभ्या सस्य तो प्राप्त है, सीधे ही प्राप्त है। और धात्वादेश का सूत्र कहेगा कि हमें तो धात्वादेश करना, अर्ध धातु को पहले हम घस करेंगे तब आप द्वित्व करना। तो क्या मान्य हो जाएगा, किस बात को माना जाए, धात्वादेश किया जाए द्वित्वाभ्यास कार्य किया जाए। तो धात्वादेश और द्वित्वाभ्यास कार्य में हुई लड़ाई। निर्णय कैसे करें, निर्णय ऐसे करेंगे कि हमने किसी मूल धातु को द्वित्व पहले कर दिया तो अब उसको आदेश नहीं हो सकता। अब यदि हम किसी धातु को आदेश करें तो उसको द्वित्व हो सकता है। अर्ध धातु ली हमने, उससे हम लाए लिट, तो हम इसको कर देंगे पहले घास, उधर हमारा है लिट। इसको द्वित्व हो सकता है जी, क्या परेशानी है। पर हमने लिखी आध और इसको कर दिया हमने आध, आध द्वित्व पहले कर दिया। अब बताओ तुम धात्वादेश किसको करेंगे हम, दो को तो होगा नहीं, एक को होगा, एक को होगा तो एक जगह आध दिखेगा, तो फिर धात्वादेश करने का कोई मतलब हुआ नहीं हुआ। अध को हटाना ही तो घस का प्रयोजन है। यदि एक अध को हटाने के बाद अभी भी एक अध दिख रहा है तो फिर घस करने का मतलब ही क्या हुआ। इससे सिद्ध होता है कि धात्वादेश और द्वित्वाभ्यास कार्य में कभी भी यदि ऐसा हो आपको किसी धातु को द्वित्व भी प्राप्त है, क्योंकि द्वित्व तो लिट में सब धातुओं को होगा, पर धात्वादेश तो सबको नहीं होगा, धात्वादेश के टुकड़ी चिकनी धातु है। तो जिन धातुओं में धात्वादेश भी प्राप्त है द्वित्व के साथ साथ, उन धातुओं में आप पहले क्या करेंगे, धात्वादेश ही करेंगे। धात्वादेश के बाद आप क्या करेंगे, द्वित्व की प्रक्रिया अपनाएंगे, क्योंकि यही सही है। इसी से बात घटित होगी, इसी से रूपों की सिद्धि होगी। तो द्वित्वाभ्यास कार्य जो सामान्य द्वित्वाभ्यास कार्य है वो आपको आता है, आता है कि अभी भी नहीं आता, अब आना चाहिए। सामान्य द्वित्वाभ्यास कार्य में कुछ भी नहीं है, हो जाता है। कितने सूत्र हैं द्वित्व करने वाले, दो, एका चौद्वे प्रथमस्य अजादे द्वितीयस्य, और अभ्यास करने वाले कुल मिलाकर के 7-8 सूत्र हैं। ह्रस्वः हलादि शेषा सरपूर्वार खया कोश्चु अभ्यास चर्चा अभ्यास स्मरणे, ये 5-7 सूत्र हैं कुल मिलाकर के जिनसे अभ्यास कार्य होता है। तो इन 5-7 सूत्र जो अभ्यास कार्य वाले हैं और 2 सूत्र जो वो द्वित्व करने वाले हैं, ये 10 सूत्र लगभग सामान्य द्वित्वाभ्यास कार्य के भीतर माने जाते हैं। ठीक है, ये द्वित्वाभ्यास कार्य अपना सामान्य रूप से तो हो गया। जैसे अपन ने कहा स्यम धातु, तो स्यम धातु में कौन सा सूत्र लगेगा द्वित्व करने के लिए, द्वित्व करने के लिए स्यम, कौन सा सूत्र लगेगा इसमें द्वित्व करने, द्वित्व किसको होना ये कौन बताएगा। अच्छा, अजादे द्वितीय से स्यम में कैसे लग जाएगा, नहीं बताएगा वो बताएगा। अजादे द्वितीय से स्यम धातु में कैसे लगेगा भाई, तुम अच्छे आदमी। एका चौद्वे प्रथम से लगेगा, वो कैसे, वो लगेगा ही नहीं, वो अजादी धातुओं में लगेगा। ठीक, अब अपना सामान्य रूप से, अब हाँ, अब द्वित्वाभ्यास कार्य अपना विशेष रूप से बचा है, उसको बाद में करेंगे।